गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सभी को गुड इवनिंग है। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? स्टडी द फ्लोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल? मिडिल में कौन है ये बताना है। मिडिल में कौन है? बिटवीन द 10th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से कितना लेना है? 10। लेफ्ट से लेना है 10 एंड 8 फ्रॉम द राइट, और राइट से लेना है 8। लेफ्ट से 10 और राइट से 8 के मिडिल में कौन है ये बताना है। लेफ्ट से 10, राइट से 8, इन दोनों के मिडिल में कौन है ये बताना है। लेफ्ट से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। लेफ्ट से 10 हो गया। राइट से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों के मिडिल में कौन है ये बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने यहां से 1 2 3 कट किया, तो 1 2 3 इधर से कट करेंगे। फिर 1 2 1 2 1 1, तो मिडिल में कौन आया? बी। बी आ गया तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी होगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10, राइट से 8 के मिडिल में कौन है? तो दोनों के मिडिल में आया बी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इधर 6 इधर, तो मिडिल में कौन आया? बी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन सी। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए क्या क्वेश्चन है? मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। मेल्ट पिघलने के बाद लिक्विड बन जाएगा। कोई भी चीज जब पिघल जाएगा तो वो लिक्विड बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रिज जम जाने के बाद क्या होगा? वो बर्फ बन जाएगा, बर्फ। जब हम लोग फ्रिज में वाटर को रखते हैं, वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो वो बर्फ बन जाता है, बर्फ। फ्रीज होने के बाद क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। वाटर तो बनेगा नहीं, क्यूब बनेगा नहीं, क्रिस्टल बनेगा नहीं, बर्फ बनेगा। बर्फ इज द राइट आंसर। हाँ, मेल्ट लिक्विड होता है, फ्रीज होने के बाद आइस बनेगा, आइस। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा आइस। आइस इज द राइट आंसर। बढ़िया। मेल्ट लिक्विड, पिघलने के बाद लिक्विड, फ्रीज होने के बाद आइस, आंसर होगा आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
ये पेपर है LDC एग्जाम 2025 का, ठीक है। LDC एग्जाम LDC 2025 का ये पेपर है। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एप्पल क्या है, फ्रूट है। एप्पल क्या है, फ्रूट है। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो क्या है, रूट है। पोटैटो इज ए रूट। फ्रूट तो होगा नहीं, फ्लावर होगा नहीं, स्वीट होगा नहीं, रूट हो जाएगा। रूट इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ रूट हो जाएगा। पोटैटो ग्रो इनसाइड द ग्राउंड। पोटैटो ग्रो इनसाइड द ग्राउंड। पोटैटो जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, अंदर। और जमीन के अंदर होने से उसमें रूट होता है, रूट। जड़ होती है, जड़। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पुट इज रिलेटेड टू ये इन द सेम वे टी। एक निश्चित भाषा में PUT इसको लिखा गया है ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, तो हमें बताना है टी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। P के बाद Q +1, U के बाद B +1, T के बाद U +1। प्रत्येक लेटर में 1 प्लस करना है, +1 एवरी लेटर, +1 एवरी लेटर। सभी लेटर में 1 ऐड करना है। T के बाद U, E के बाद F, A के बाद B। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। UFB सी में है, सी इज द राइट आंसर। सभी लेटर में एक 1 ऐड करना है, सभी लेटर में 1 ऐड करना है। सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर से है, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ये चैप्टर का नाम है सीरीज। ये क्वेश्चन सीरीज चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। 9 और 81 का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें इधर बनाना है। 9 से 81 कैसे आया, 9 का कर देंगे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। तो 12 का यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 12 का स्क्वायर होगा 144। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। वाट के जगह पे आएगा 144। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या बताना है हमें, फाइंड द ऑड। जो ऑड है वही आंसर है, ऑड बताना है, ऑड। एनिमल एंड
देयर साउंड गिवन। ठीक है, एनिमल और उसका साउंड दिया हुआ है। हॉर्स का साउंड यही होता है, शीप का साउंड यही होता है, ऑल का साउंड ये होता है, लेकिन लायन का साउंड ये नहीं होता है। लायन ग्रोंट नहीं करता है। लायन कैन नॉट ग्रोंट। लायन दहाड़ता है। ठीक है, लायन के साउंड को ROAR कहते हैं, रॉर कहते हैं। लायन जो होता है दहाड़ता है, गरजता है। लायन के वॉइस को ये कहते हैं रोर, कहते हैं रोर, ग्रोंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोंट गलत है। लायन के वॉइस को रोर कहते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर बनेगा डी। एनिमल उसका वॉइस दिया हुआ है, एनिमल एंड इज साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड। ओके, कौन ऑड है? NOPQ सब में +1, JKLM सब में +1, FGHI सब में +1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, AB+1, B से C +1, लेकिन C से E +2। यहाँ पे हो गया गड़बड़, ये सेम नहीं है। B में +1, A में +1, C में +1, लेकिन D ऑप्शन ऐसा नहीं है। 1 1 ये 2 आ गया, 2 आ गया तो ये ऑड हो गया, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी अलग है और डी आंसर है। हाँ, डी हो जाएगा, डी बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल अलग है, सब में +1 हो रही है, सब में +1 हो रही है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। 1 1 2, 2 आ गया तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले आपको इसको समझना होगा। इसको समझना होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। चलिए ये फिगर ये रहा। अब ये 45 क्लॉकवाइज चलने पर ऐसे आएगा, ये फिगर सेकंड में है। फिर चलेंगे हम लोग, ऐसे आएगा, ये फिगर इसमें है। फिर चलेंगे हम लोग, ऐसे आएगा, ये फिगर इसमें है। फिर चलेंगे हम लोग तो ऐसे आएगा, ऐसे। ये हम लोग का आंसर है, ये हम लोग का आंसर है। अब ऐसा फिगर कहाँ है, वही आंसर है। ये फिगर जहाँ है वही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला डॉट है, ये वाइट डॉट जो है ना, एरो का एरो है, ये डॉट ये रहा। तो ब्लैक वाला जो वाइट डॉट है वो ऊपर हो जाएगा, ये रहा। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा सी। ये फिगर कहाँ है, सी में है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैसे चल रही है, 45 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज चला देना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
3 position of a cube shown below, what will come opposite to face containing R? R का opposite क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, दोनों में R जो है सेम जगह पे है, टॉप में है तो ये भी टॉप में है, सेम जगह पे है, तो राइट का ऑपोजिट राइट होगा, बी का ऑपोजिट हो जाएगा वाई। ठीक है, फ्रंट का ऑपोजिट होगा फ्रंट, जी का ऑपोजिट डब्लू, जी का ऑपोजिट डब्लू, और कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर। आर क्या है? कॉमन है, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो देखिए वाई तो होगा नहीं, डब्लू तो होगा नहीं, जी होगा नहीं, तो मिसिंग नंबर कौन है? सी। तो आंसर बन जाएगा सी। आर का ऑपोजिट होगा सी, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर, कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर। आर क्या है? कॉमन है। सी क्या है? मिसिंग नंबर है। कॉमन का ऑपोजिट मिसिंग नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई मतलब प्लस। ओके, मल्टीप्लाई का जगह पे करेंगे प्लस, डिवाइड के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे करना है डिवाइड, और माइनस के जगह पे करना है मल्टीप्लाई। ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। हमें यस वाला लेना है, यस वाला, नो वाला नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन कहाँ लिख दे, जगह तो बहुत कम हो गया, कोई बात नहीं, यहीं पे बना देते हैं। 14 मल्टीप्लाई के जगह पे लेंगे प्लस, डिवाइड के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे डिवाइड, प्लस के जगह पे डिवाइड, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई। चलिए सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा 7। फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 7 इंटू 2 14, ये प्लस 14 और ये माइनस 14, खत्म। 14 में 14 माइनस कर देंगे, 4 बचेगा। 4 इज द राइट आंसर। 4 कहाँ है? डी में, तो डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी। 14 में 14 माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस 14 माइनस 14 खत्म, 4 बचेगा, 4 हो जाएगा डी। तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्या दिया हुआ है? 2x इजिकल टू 16, 16 और इधर 2 है। 2 से 16 का क्या रिलेशन है? 2 से 16 का क्या रिलेशन है?
टू इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16। फिर से 2 और 2 4, 4 और 2 8, 8 और 2 16। क्लियर हुआ? 16 आ गया। तो 2 कितने हैं? 1 1 1 1, 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 हो गए ना। तो 2 के पावर 4, ये हम लोग का आंसर बनेगा। तो 2 तो दिया हुआ है, पावर 4 हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा। ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 2 का पावर 4, 2 के पावर 4 इजिकल टू 16। तो 4 कहाँ है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सिक्सटीन कैसे आएगा? 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 1 2 3 4। तो 2 के पावर 4, ठीक है। 2 के पावर 4 इजिकल टू 16। तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे 8 नहीं होगा। कौन बार बार 8 लिख रहा है? 8 नहीं होगा। हे प्रभु, फिर से समझिए। कहाँ गया? फिर से, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। 16 को 2 से डिवाइड नहीं करना है। 2 से 16 कैसे आएगा? 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16। ये कितना है? 16। तो 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 इजिकल टू 16। तो 2 दिया हुआ है, 2 का पावर 4। तो 4 कहाँ है? ए ऑप्शन में है। तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ, पावर को लेना है, पावर को लेना है। हे प्रभु, फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझिए। 2 के पावर 4, पावर कितना? 4। तो पावर को लेना है, पावर को लेना है। टेक पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। टू से 16 कैसे आएगा? वही है। चलिए क्या क्वेश्चन है? ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। ओके, 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 8 से लेस देन होना चाहिए। तो 3 से ऊपर 4 5 6 7 और 8 के नीचे ये आएगा। 3 से ग्रेटर, 8 से लेस देन, ठीक है। ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, और वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। लेस देन 10, और वो 10 से लेस देन होना चाहिए। 6 से ग्रेटर होना चाहिए, 10 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो जो दिया गया है उसको नहीं लेना है, ठीक है। 3 दिया है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसको नहीं लेना है। अब हम लोग चेक करेंगे दोनों में कॉमन कौन है। जो दोनों में कॉमन है वही आंसर होगा। दोनों में कॉमन कौन है? दोनों में कॉमन है 7। दोनों में 7 कॉमन है। 7 इज द राइट आंसर।
जो कॉमन है वही आंसर है। कॉमन कौन है? 7, तो 7 आंसर है। जो दोनों में कॉमन होगी वही आंसर होगा। हाँ, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। जो दोनों में कॉमन है, आंसर वही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। एलडीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। एलडीसी 2025 का ये पेपर है, एग्जाम का पेपर है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। चलिए देखिए कैसे है, बनाते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है, 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 आएगा। 12 का क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। 1 इधर गया, 2 इधर गया, तो ये 21 बन गया। ये 21 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंटरचेंज कर देना था। तो 9 और 4 दिया हुआ है। 9 और 4 के ऐड करेंगे कितना होगा? 13 होगा। इंटरचेंज कर देंगे 31 बनेगा। और ये 31 यहाँ दिया हुआ है। तो 7 + 9 के साथ वही काम कर देना है। 7 + 9 को ऐड करेंगे 16 होगा। 16 को इंटरचेंज कर देंगे तो 1 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 61 बन जाएगा। तो 61 हमारा आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 61 होगा प्रभु, 61, 41 नहीं। 9 और 7 16, 16 को इंटरचेंज करेंगे, हाँ 61 बनेगा। ओके बिल्कुल 61 होगा। 61 61 61। 9 और 7 होंगे 16, 16 को इंटरचेंज करना है। 1 इधर गया, 6 इधर आया, तो 61 हो गया। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 61 इज द राइट आंसर। पोजीशन इंटरचेंज ऐसे। हाँ ये क्या आ गया? देखिए ये क्या आ गया। चलिए ये क्वेश्चन है, मेगा को ग्रेजुएट में मिला है 60%। वो 21 ईयर्स कंप्लीट कर ली है। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। 60% मार्क्स मिला है रिटेन में। 50% मार्क्स मिला है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ग्रेजुएट में 60% चाहिए, उसको मिला हुआ है ग्रेजुएट में 60%। इंटरव्यू में 35 चाहिए, लेकिन उसको इंटरव्यू में 50 मिला है, ये भी अच्छा है। वो रिटेन टेस्ट में भी अच्छा नंबर पाई है। रिटेन टेस्ट में वो 70% नंबर पाई है। तो मेगा को सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेगा विल बी सिलेक्टेड। मेगा क्या हो जाएगी? सिलेक्टेड हो जाएगी। वह सारे फुलफिल कर रही है, जो भी टर्म कंडीशन है सारे टर्म कंडीशन को फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है। तो मेगा को सिलेक्टेड किया जाएगा, चुन लिया जाएगा। मेगा विल बी सिलेक्टेड।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 6। 1 2 इसको भी ऐड कर देंगे, कितने होंगे 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 + 3 कितने होंगे 9। आंसर बनेगा 9। 9 कहाँ है, डी ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही होगा, डी डी डी, ए नहीं होगा, डी हो जाएगा डी। हाँ डी बिल्कुल। 9 होंगे 9 बिल्कुल। 1 2 3 6, 1 2 3 6 और 3 9, आंसर होगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, 9 होगा, तो ये 9 होगा, ये वही क्वेश्चन है, 9 होगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, #41 अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ओकर इन द डिक्शनरी। ठीक है, सबका फर्स्ट लेटर सेम है, सबका सेकेंड लेटर भी सेम है, सबका थर्ड लेटर भी सेम है, तो 4 लेटर से बनाएंगे, 4 लेटर से। 4 लेटर सी, 4 लेटर सी, 4 लेटर बी, 4 लेटर जी, 4 लेटर एम। तो सी है, सी के बाद सी के बाद आएगा जी, जी कहाँ है 2 में, जी के बाद एम, एम है 4 में, और फिर भी आएगा 5 में, यानी 2 मिडिल में आएगा। 2 हम लोग का मिडिल में आएगा, 2 मिडिल में नहीं है, 2 मिडिल में नहीं है, 2 मिडिल में नहीं है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। हाँ सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए फिर से देखते हैं, 1 और 3 में पहले कौन आएगा, सी के बाद टी टी, फिर आई, फिर आर, तो पहले आई आएगा, फिर आर आएगा, तो आई कहाँ है 3 में, तो पहले 3 फिर 1, 3 फिर 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, और ये आंसर है सी में, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। ओके, ए और बी की मदर है सी, सी जो है ए और बी की मदर है। इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, डी जो है बी का हस्बैंड है, बी का हस्बैंड है, तो बी उसकी वाइफ है, बी और डी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, दोनों पति पत्नी है। व्हाट इज सी टू डी, डी सी को क्या बोलेगा, डी सी को क्या बोलेगा, डी सी को क्या बोलेगा, यही क्वेश्चन है। डी का ये कौन है, वाइफ, वाइफ की मदर, वाइफ की मदर को क्या कहेंगे, मदर इन लॉ। सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, सी जो है डी की मदर इन लॉ है,
सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी। सी डी की सासू माँ है और डी सन इन लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ मदर इन लॉ है बिल्कुल, मदर इन लॉ सासू माँ। Three of the following four numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the number that is different from the rest. हमें odd ढूंढना है, odd। 64 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। डी इज द राइट आंसर। डी किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी सब किसी ना किसी का स्क्वायर है। कौन किसका स्क्वायर है मैंने लिख दिया है, डी हो जाएगा डी। फिर से समझिए, 64 400 ये सब इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। लेकिन 7 क्या है, ऑड नंबर। तो 7 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं डियर्स। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मच्छर को मारना, इस क्वेश्चन को बनाना कोई दिक्कत नहीं है। एम का पोजीशन 13, ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन 14, आर का पोजीशन 18, ए का पोजीशन 1, एम का पोजीशन 13, जे का पोजीशन 10, यू का पोजीशन 21, जी का पोजीशन सेम 7 दिया हुआ है। लेकिन गड़बड़ इसमें है, एच यू बी में गड़बड़ है। एच 8 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, तो ये सेम नहीं हुआ। डी हो जाएगा डी, ऐसे होता। ठीक है, 8 21 2 यहाँ पे होगा 8 21 2, तो ये करेक्ट हो जाता। तो डी गड़बड़ है, डी इज द राइट आंसर। हाँ डी का पोजीशन सही नहीं है, डी हम लोग का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45। 45 को बताइए। 45 45 का आंसर क्या होगा। पी से क्यू +1, ए से बी +1, बी से डब्ल्यू +1, एम से ओ +2, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 45 का आएगा डी। सब में +1 +1 +1, लेकिन यहाँ हो रही है +2। +2 हो गया, एम 13, ओ 15, 13 और 15 क्या हुई, +2 हो गया। तो ये गड़बड़ है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसका जवाब बताइए।
चलिए देखते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हम लोग का आंसर होगा। 16 कहाँ है? 16 कहाँ है? वही आंसर है, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16। 16 इज द राइट आंसर। हाँ, ए हो जाएगा बिल्कुल। 4 का स्क्वायर 16, 16 हम लोग का सही जवाब है। फोर का स्क्वायर 16। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए ये देखिए, ए का पोजीशन 1, ए सी ई, ए सी ई, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। सबको ऐड कर देंगे, 9 मिलेगा। और वो 9 ही दिया हुआ है। ठीक है, सबको ऐड कर देना है। तो अब हमें बताना है ए आर टी। ए आर टी, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18, टी का पोजीशन 20। सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा? 39 होगा। आंसर होगा 39। डी हम लोग का सही जवाब है। सबको ऐड कर देंगे, 1 + 18 + 20 = 39। 39 हम लोग का आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। सबको ऐड करना है, 1, 18, 20। सबको ऐड करेंगे 39, आंसर होगा 39। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर चूज द वन विन विच इज द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। ये क्वेश्चन किस में छुपा हुआ है? ये जो फिगर है सेम टू सेम, ये फिगर सेम टू सेम किस ऑप्शन में है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये फिगर सेम टू सेम है? वो ये आंसर है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक्स दिया हुआ है। ये फिगर सेम टू सेम ए में है। ए इज द राइट आंसर। सेम फिगर कहाँ है? सेम फिगर ढूंढना है। सेम फिगर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हम लोग का आंसर है। सेम फिगर कहाँ है? ए में है। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नरेश एज इज 4 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर।
नरेश एज इज 4 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फाइंड हिज फादर हिज एज। अच्छा, नरेश का जो एज क्या है, ये हिज कौन है, ये हिज नरेश है। हमें नरेश का एज बताना है। कह रहे कि नरेश एज इज 4 years लेस देन, नरेश का जो एज है वो 4 साल कम है ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर। तो सबसे पहले हिज ब्रदर, उसका भाई का एज जो है हमने मान लिया एक्स, उसके भाई का एज एक्स है, तो ट्वाइस द एज ऑफ हिज ब्रदर, एक्स का ट्वाइस कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा। एक्स का डबल 2x, और उसमें 4 years लेस देन है, लेस देन मतलब कम है, 4 साल कम है, 4 साल कम है तो 4 साल कम कर देंगे। नरेश का जो उम्र है उसके भाई के उम्र का 2 गुना से 4 साल कम है, 2 गुना मतलब x का डबल 2x, 2 गुना से 4 साल कम है, 4 years कम है, 4 years माइनस कर देंगे। ठीक है, जब कहेगा लेस देन तो माइनस लेना है, तो लेस देन कह रही है तो माइनस लेंगे, तो ये हम लोग का राइट आंसर बनेगा। अब ये कहाँ है, वही आंसर है, तो ये हम लोग का डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। किसका एज बताना है, नरेश का, तो नरेश का एज हो जाएगा 2x-4। चलिए, उसके भाई का एज x है, x का डबल 2x और 4 years कम मतलब -4, 2x-4, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2x-4। डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा ईयर का पेपर है, एलडीसी का पेपर है 2025, एलडीसी 2025 का पेपर है। ठीक है, हाँ, कल मैंने सी एस एल का पेपर कराया था। कल कौन सा हुआ था, CSL 2024, ये मैंने कल कराया था। कल वाला जाके डेट को देख लीजिएगा। ठीक है, 6 अप्रैल, ये 6 अप्रैल को हुआ और ये हुआ 7 अप्रैल, तो जाके देख लेना है। कल भी मैंने एक डिस्कशन कराया था। हाँ, चलिए पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद होगा जो होगा। पहले पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर, ठीक है, कह रहा है कि अदर देन द लीप ईयर, इसका मतलब होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष। वाज फ्राइडे, देन व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है। नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होता है, सेम होता है। सेम, जो फर्स्ट दिन होगा वही लास्ट दिन होगा। तो फर्स्ट डे दिया हुआ है फ्राइडे, तो लास्ट दिन भी होगा फ्राइडे, दोनों सेम हो जाएगा, फ्राइडे ही होगा। फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों सेम होता है। एग्जाम्पल, 1/1/2000, अभी क्या चल रहा है, 26 चल रहा है, 2026 को फ्राइडे है,
तो 31 दिसंबर 2026 ये क्या हो गया, फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे। और 31 क्या हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट डे। तो ये दिन भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, तो फ्राइडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, दोनों सेम होता है, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए, किसी को 46 में प्रॉब्लम हो गया है, एक सेकेंड, 46 को मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। 46, ओ ये कैसे आया, चलिए फिर से बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 46, देखिए इसको लिख दे रहे हैं, 149 क्वेश्चन मार्क 25 36। ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 16 आएगा, वाट की जगह पे आएगा 16, तो 16 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। हाँ, 4 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है, ये पेपर जो है हम लोग का कंप्लीट होता है। कौन सा पेपर है, एलडीसी एग्जाम का है, एलडीसी 2025 का ये पेपर है। चलिए, हम लोग जाने से पहले आप लोग की फरमाइश है तो एक गाना गाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, ओ खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स, सभी को गुड नाइट है, शुभ रात्रि, मिलते हैं हम लोग, गुड नाइट।